हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर वन शॉट वीडियो और केमिस्ट्री में हमने 2023 के अनसॉल्व पेपर को आरंभ कर दिया है। बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था विद्युत फ्लक्स एवं गॉस के अनुप्रयोग, और आज उसी क्लास के हम बेटा न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। और एक प्रश्न हमसे गलत हो गया था न्यूमेरिकल्स के अंदर, प्रश्न नंबर 4, तो उसको हम इसी क्लास के अंदर अंत में करा देंगे। उसमें हल्की सी घातों में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था और कुछ नहीं। तो इस प्रश्न को हम बेटा अंत में कराएंगे। चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर है 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलम। एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर 10I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है। इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा होता है, एक तो होता है फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A, पहला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला होता है फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा किसके आधार पे? गॉस की प्रमेय के आधार पे था। क्लियर? लेकिन हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश ये एकांक हैं। कैसे एकांक है? तो इसलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज और समझिए। जब बेटा हम आई कैप क्रॉस आई कैप गुणा आई कैप बराबर जे कैप गुणा जे कैप बराबर के कैप गुणा के कैप, जब बेटा हम इनमें आपस में गुणा कराएंगे तो इन सब का मान कितना होता है? 1। इन सब का मान कितना होगा? 1। और जब आप बेटा भिन्न भिन्न कराओगे, जैसे I का गुणा करा दिया J में, J का गुणा करा दिया K में, और K का गुणा करा दिया I में, तो जब आप भिन्न भिन्न कराओगे, भिन्न भिन्न का गुणा कराओगे तो इनका मान कितना आएगा? 0। क्लियर? कितना आएगा? 0। तो समान के लिए 1, समान गुणा होगा तो 1, और जब भिन्न भिन्न होंगे तो उनके लिए क्या आ जाएगा? 0। तो यहां पर फॉर्मूला देखो, E का वैल्यू दे रखा है, वेक्टर E बराबर दे रखा है 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलम, और वैद्युत क्षेत्र A दे रखा है कितना? 10I कैप। क्लियर? हमें वैद्युत फ्लक्स पूछा है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फाई E बराबर E डॉट A, फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो E का वैल्यू कितना है? तो आप लिखेंगे 3I प्लस 4J कैप, मल्टीप्लाई करेंगे किसका? मल्टीप्लाई करेंगे A का। A कितना है? 10I कैप, मल्टीप्लाई करेंगे 10 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 10 या 30, और I का गुणा I में कर देंगे, I कैप गुणा I कैप प्लस 10 चौक 40, और J का, अब देखो I का गुणा किस में करेंगे? J में, I क्रॉस J। देखो जब बेटा समान होंगे, समान के लिए समान गुणा होगा तो कितना आएगा? 1। तो 30 गुणा 1 प्लस 40 इंटू I डॉट I क्रॉस J, तो कितना होगा? इसका मान कितना हो जाएगा? 0। और 0 का गुणा किस संख्या में करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। अर्थात कितना निकलेगा? यहाँ पर 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30। अब बात करेंगे इसके मात्रक की, बात इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। मात्रक जरूर ध्यान रखना है। ऐसे सवाल अगला वाला है। अगला सवाल दे रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र E का मान दे रखा है बेटा 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस के 4K कैप वोल्ट प्रति मीटर में से एक पृष्ठ के क्षेत्रफल दे रखा है A बराबर माइनस के 4K कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। भाई इसमें भी किसकी गणना करनी है? वैद्युत फ्लक्स की। फॉर्मूला होता है फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A, वेक्टर E डॉट वेक्टर A। मान लगाएंगे फाई E बराबर E का वैल्यू कितना है? तो E का वैल्यू लगाएंगे 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस के 4K कैप, लगा दिया। उसके बाद इनटू में वेक्टर ए का वैल्यू माइनस के
4k। अब इसका गुणा करेंगे, देखो यह 2 प्लस का है और 4 किसका, माइनस का। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 दूनी 8, आई का गुणा करेंगे k के अंदर। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12, j कैप क्रॉस k कैप। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 चौक 16, k क्रॉस k कैप। क्लियर। तो ये भी देखो जीरो हो जाएगा, भिन्न भिन्न है, ये भी जीरो। तो यहां पर माइनस के 8 इंटू जीरो, माइनस के 12 इंटू में जीरो, प्लस 16 और k क्रॉस k। बेटा कितना होगा इसका मान, बेटा कैप जब समान होंगे तो इसका गुणा कितना होगा, एकांक 1। ठीक है। तो यहां से जीरो, ये भी जीरो, तो 16 एकम 16, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर। नोट करेंगे, इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद बेटा सवाल नंबर तीसरा। अब तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है 10 की पावर माइनस के 7 कूलम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो आवेश दे रखा आपको 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। आवेश कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस के 7 कूलम से गुजरने वाला। अब देखो घन है, कौन है हमारा, घन, और घन की भुजा दे रखी है। क्या दे रखी है, घन की भुजा कितनी दे रखी है, तो आप बताओगे इसकी भुजा दे रखी है 1 मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। हमसे वैद्युत फ्लक्स पूछा है, फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ से पूछा है, किससे पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ से। आवेश है 10 की पावर माइनस के 7 बट्टे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। क्लियर। अब करना क्या है, दशमलव हटाएंगे, ऊपर क्या जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो। कितने जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो। अब 885 का 100 में भाग कर देंगे, 885 का 100 में भाग करेंगे, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी जीरो, दशमलव लगाएंगे और क्या बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। 885 एकम 885, बचेंगे कितने, यहाँ 5, यहाँ 9 में से 1, यहाँ पर 115 बचेंगे। फिर जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 8 दूनी 16 होते, पर यहाँ 11 है, एक बार फिर जाएगा, अर्थात 885। अब कितना बचेगा, तो आप बताओगे 5, और 14 में से 6 बचेगा, यहाँ बचेंगे 10, 10 में 2। क्लियर, यानी 265। क्लियर। फिर से जीरो बढ़ा लेंगे और 8 दिया कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि 8 चौक 32। तो यहां से बेटा आएगा 0.113 इंटू माइनस के 7 और ये प्लस माइनस के 12, ऊपर जाके आप बताओगे प्लस के 12। ठीक है। तो एक अंक दशमलव इधर और किसका दो, तो घात किसकी बढ़ जाएगी, तो आप बताओगे माइनस की, तो 1.13। एक अंक दशमलव सीधे हाथ की ओर किसका आ रहे, घात माइनस की बढ़ेगी, माइनस के 7 पे एक और बढ़ जाएगी, यानी माइनस के 8 इंटू 10 की पावर 12। तो 1.13, 12 में से 8 गए, तो आप बताओगे कितना बचेगा, 4। किसके बचेंगे, प्लस के। मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर। ये बेटा सवाल नंबर तीसरा। अब सवाल नंबर चौथा करते हैं। एक समान रूप से आवेश से 2.0 मीटर त्रिज्या वाले गोली चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपसे बोल रहा है एक गोली चालक है जिसका पृष्ठीय आवेश, जिसकी त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली बेटा कैपिटल आर, इसके मध्य बिंदु ओ से ये क्या है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और आर बराबर आपको दे रखा है 2 मीटर। पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। पर यहाँ पर बेटा करना क्या है, यहाँ पर आपको माइक्रो को चेंज करना है
और माइक्रो को चेंज करोगे 10 की पावर -6 से गुणा कर दोगे, इसका मात्रक आ जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है वह होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर होता है Q/A। अब ए यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल। पर क्षेत्रफल अब माना किसका जाएगा, यहाँ गोला है तो यहाँ पर किसका क्षेत्रफल माना जाएगा, गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर होता है 4πr²। 4πr²। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4πr²। क्लियर, r²। अब हमसे पूछा क्या है, चालक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा है। फॉर्मूला होता है φE बराबर Q/ε0। फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। पर हमें आवेश नहीं दे रखा है तो आवेश निकाल देंगे। आवेश बराबर होगा, आवेश Q बराबर होगा सिग्मा इंटू में A, सिग्मा इंटू में A और बट्टे में ε0 पर सिग्मा पर A बराबर क्या होता है, A हमारा गोले का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4πr²। तो सिग्मा इंटू में 4πr² और बट्टे में ε0 मान लगाएंगे। अब क्या करना है, मान लगाना है। सिग्मा का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सिग्मा का वैल्यू दे रखा है 80 गुणा 10 की पावर -6 इंटू में 4। पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू में r, त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी 2 मीटर है, पर बेटा स्क्वायर है तो स्क्वायर का यहाँ पर कितने बार कर दो, स्क्वायर कर दो। बट्टे ε0 का वैल्यू 8.85 गुणा 10 की पावर -12। क्लियर। अब करना क्या है, अब यहाँ से ऊपर 2 अंक दशमलव, नीचे 2 अंक दशमलव से दशमलव कैंसिल काट लेंगे। 5 से ये 16 बार और 5 से ये कट जाएगा 177 बार। क्लियर। अब 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके अंदर, 314 के अंदर, तो ये हो जाएगा 50/24। कितना हो जाएगा, 50/24 इंटू में 16 का 4 का गुणा। अब देखो 4 और इंटू में 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 चौक 16 इंटू 10 की पावर -6, ये -12 ऊपर जाके किसका हो जाएगा, +12 बट्टे में 177। 16 का गुणा कर देंगे, 16 चौक 64, 16 चौक 64 कितना हो गया बेटा 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हो गया 38, 32 और 6 कितना हो गया 38 और 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और बट्टे में 177 इंटू 10 की पावर 12 में से कितना गया 6 गया, 12 में से 6 गया तो बचेगा कितना, आप बोलोगे +6। क्लियर। अब हमें क्या करना है, 177 का भाग कर देना है किसमें, 80,384 के अंदर। 177 का भाग करेंगे 80,384 के अंदर। देखो 17 चौक 68, 4 बार चला जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 30 और 4 एकम 4, 3 7 बचेगा कितना, यहाँ पर 13 में से 5, यहाँ 9 बचेगा, उतार लेंगे। उसके बाद 17 पंजा 85, 5 बार चला जाएगा, कितने बार चला जाएगा 5 बार, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, 5 का 5 और 3 8, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 3 38, 5 का 5 और 3 8 बचेगा यहाँ पर 3, 15 में से 8 गए 7, उतार लें बेटा 4 का। क्लियर। फिर से बेटा यहाँ पर कितना बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, कितने बार चला जाएगा 4 बार। तो यहाँ से 454 इंटू 10 की पावर 6, 2 अंक दशमलव इधर खिसका लो, तो 4.54 इंटू 10 की पावर 2 अंक दशमलव उल्टे हाथ की ओर खिसकाया, घात प्लस की बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी, मात्रक हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर। नोट करें बेटा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5वां क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 5वां 4500 वैद्युत फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, यानी एक निश्चित आयतन है उसके भीतर वैद्युत फ्लक्स रेखाएं जा रही तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर आवेश कितना होगा। देखो जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के भीतर जाती हैं
तब वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, ऋणात्मक। और जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तब वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, φE बराबर, देखो 4500 वैद्युत बल रेखाएं क्या आ रही है, पृष्ठ के भीतर आ रही है, इसलिए कैसा लिया जाएगा 4500, ये चिन्ह माइनस का, माइनस की वैद्युत बल रेखा हो जाएंगी। और 2500 वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, पृष्ठ से बाहर निकल रही है, यानी वैद्युत फ्लक्स रेखा कितनी हो जाएंगी 2500, ये किसकी होंगी, प्लस की। तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो आप बोलोगे माइनस के 2000, कितना बचेगा, माइनस के 2000, माइनस के 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना वैद्युत फ्लक्स होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स इसके आयतन के भीतर। अब पूछा आवेश, तो फॉर्मूला होता है φE बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर हमें पूछा क्या, Q पूछा, तो Q बराबर हो जाएगा φE इंटू में एप्सिलॉन नॉट। φE का वैल्यू कितना है, माइनस के 2000 इंटू में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, 10 की पावर माइनस के 12, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अंक बाद दशमलव है, इसे लिख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई किया, इसके आगे 3 जीरो हैं, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और इंटू में 10 की पावर माइनस के 12, क्लियर। अब करना क्या है, एक अंक दशमलव इधर और खिसका दे रहे हैं, तो 1.775 इंटू, जब एक अंक दशमलव उल्टे हाथ की ओर खिसकाया घात प्लस की बढ़ जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएंगे, इंटू 10 की पावर माइनस के 12, तो 1.775 इंटू माइनस के 12 में से प्लस के 4 गए, तो आप बोलेंगे माइनस के 8, इतने कूलम आवेश उपस्थित होगा। और चिन्ह कैसा है बेटा, चिन्ह ध्यान रखना, चिन्ह इसके आगे लगा हुआ है माइनस का, चिन्ह किसका है, माइनस का है, क्लियर। इसके बाद अगला वाला सवाल, इसके बाद कौन है, अगला वाला सवाल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु के कारण पृष्ठ से माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, यानी जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना है, माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतने का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें, देखो पहले मान लिया गोले की त्रिज्या कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। अब क्या कर दिया गया है, त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया है, अब कितनी कर दी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। आप चाहे त्रिज्या 4 गुना कर दो चाहे 5 गुना कर दो, वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, इतना ही गुजरेगा, क्लियर। फिर उसके बाद बोला है तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो पहला स्टेप बेटा वैद्युत फ्लक्स इतना ही रहेगा। फिर पूछा है बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान, यानी आवेश का मान पूछा है चिन्ह सहित, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा φE इंटू में एप्सिलॉन नॉट, और φE का वैल्यू कितना है, माइनस के 750 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, कितना है, माइनस के 12। मल्टीप्लाई करना है इसका, क्या करना है इसका, मल्टीप्लाई, 885 का गुणा करेंगे 75 के अंदर, देखो 55 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, और 5 अट्ठे 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44। उसके बाद 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59, और 7 अट्ठे 56, 56 और 5 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61, कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 5, 5 और 2 7, 9 और 4 13, 4 5 और 1 6, यानी 6 पॉइंट हो जाएगा बेटा, 6 पॉइंट सॉरी यहाँ आएगा 66.375, पर एक जीरो और है, जीरो लगा दिया, क्या अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद, इंटू 10 की पावर माइनस के 12। अब उल्टे हाथ की ओर बेटा दशमलव खिसका लो, कितने अंक, 1 2 3 अंक, तो घात बेटा किसकी बढ़ जाएंगी, प्लस की बढ़ेंगी, किसकी बढ़ जाएंगी, प्लस की, प्लस की 3 कम कर देंगे, तो 12 में से प्लस की 3 गई बेटा, कितने बचेंगे, माइनस के 9, कितना बचेगा, माइनस के 9, और मात्रक हो जाए इतने कूलम आवेश, क्लियर। नोट करेंगे इसको, नोट करिए।
इसके बाद बेटा अगला सवाल है, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। देखो रेखीय आवेश घनत्व को लिखते हैं लैम्डा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से लिखते हैं। क्लियर? तो और यहाँ पर अनंत लंबी आवेश की रेखा जो दूरी दे रखी है r बराबर वो कितना दे रखा है 2 मीटर, और यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है E बराबर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। अब यहाँ से बेटा वैल्यू लगाएंगे, E का वैल्यू लगाएंगे 4.5 गुणा 10 की पावर 4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 2 लैम्डा बट्टे r का वैल्यू कितना है 2, r का वैल्यू कितना है 2। क्लियर? तो यहाँ से क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये किसमें है तो आप बोलोगे गुणा में है, दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएंगे तो आप बताओगे भाग के अंदर हो जाएंगे, तो इनको भाग के अंदर भेज दे रहे हैं। गुणा 9 बराबर बेटा कौन हो जाएगा लैम्डा के, कौन हो जाएगा लैम्डा के। अब देखो 10 हटाएंगे 0 बढ़ गया। क्लियर? अब यहाँ से क्या होगा 45 एकम 45 और 45 दूनी 90, तो 1/2 लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस के प्लस के 9 ऊपर जाके माइनस के 9, तो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। क्लियर? 2 का भाग 1 में करेंगे तो 0.5 इंटू 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया तो आप बताओगे माइनस के 5, एक अंक दशमलव उधर किसका दो, तो 5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 6। क्यों? क्योंकि उल्टे सीधे हाथ की ओर जब बेटा दशमलव को लेकर जाओगे इधर तो घात किसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी माइनस की। कितने अंक लेकर जा रहे हैं आप, एक अंक लेकर जा रहे हैं तो एक घात बढ़ जाएगी, माइनस के 6 हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर ये मात्रक में निकल आएगा, आप यहाँ तक छोड़ दोगे और इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर, क्योंकि लैम्डा बराबर होता है Q/L। तो आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। पर और आगे लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हैं माइक्रो, तो माइक्रो कूलम प्रति मीटर। क्लियर? तो आप चाहे यहां लिख दीजिए चाहे यहां लिख दीजिए, दोनों के दोनों आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे। नोट करेंगे बेटा, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, क्या सवाल बोल रहा है कि धातु की बड़ी कॉमा पतली 2 प्लेटें, यानी 2 प्लेटें हैं, ये बेटा 2 प्लेटें रही। क्लियर? पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, ये 2 प्लेट एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है यानी जो सिग्मा है, सिग्मा बराबर कितना है 1.777 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, तथा विपरीत चिन्हों के साथ। भाई इस प्लेट पे अगर प्लस है तो दूसरी प्लेट पे कैसा होगा माइनस है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, तो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू है 1.777 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 बट्टे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। क्लियर? अब यहाँ से करना क्या है, ऊपर बेटा कितना है, ऊपर 3 अंक बाद दशमलव, नीचे 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 0 और बढ़ा लिया। अब 3 अंक नीचे दशमलव हो गया और 3 ही अंक बेटा कैसा हो गया ऊपर कट जाएगा। तो यहाँ से 885 नहीं बेटा होता है 1770, लगभग में ये कितने बार कट जाएगा 2 बार। नहीं कोई मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ से क्या करना है भाग कर देना है, यहाँ से क्या कर देना है भाग, 1777 और 885 और यहाँ पर 1 0 है। क्लियर? तो यहाँ से करना क्या है भाग कर देना है। देखो 8850 का भाग करेंगे 1777। अब भाग जाएंगे, भाग टूटे बिन 10 लगाएंगे 0, 8 दूनी 16, तो 0 2 पंजे 10 और 2 अट्टे 16 और 1 17, 2 17 यहाँ पर, तो 0 7। क्लियर?
अब करना क्या है, यहाँ से फिर क्या करेंगे, जीरो भाग जाने, भाग टूटे बिंदी, फिर जीरो बढ़ा लेंगे तो फिर नहीं जाएगा, तो लगभग में बेटा यहाँ पर आ जाएगा 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, और ये माइनस के 12 ऊपर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के 12। तो यहाँ से प्लस के 12 में से माइनस के 11 गए तो आप बताओगे प्लस का 1 कितना बचेगा, प्लस का 1, 10 की पावर 1, और 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 में 10 का गुणा करेंगे 200, 2 अंक बाद दशमलव है, यानी 2 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, 2 न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर, नोट करेंगे बेटा, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है को संतुलित कर सके। एक चीज बताओ, एक बूंद है जिसे हमने वैद्युत क्षेत्र में, इसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, और क्या है जिसका द्रव्यमान दे रखा है और उस पे आवेश दे रखे हैं। एक चीज बताओ, ये मार्कर अभी यहाँ पर संतुलन कब रहेगा, जब इस पर एक बल, यहाँ पर बीचों बीच में ये मार्कर है, मान लिया यहाँ पर रखा हुआ है, जब इस पर एक बल ऊपर की ओर लगे और एक बल कैसा लगे, नीचे, पर दोनों के दोनों जो बल लगे हैं वो विपरीत लगे, और लगने कैसे, ये समान बल लगे, लेकिन लगे कैसे, विपरीत प्रकार के। यानी एक बल लगे बेटा इसके ऊपर की ओर और एक बल लगे इस पे कौन सा, नीचे की ओर, पर ये दोनों के दोनों बल लगे कैसे, समान बल लगे। तेल की बूंद पर कैसा बल लगे, समान। ऊपर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र वाला, और वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q, तो F बराबर हो जाएगा E इंटू में Q, और नीचे पृथ्वी बेटा अपनी ओर बेटा इस बूंद को खींचेगी तो गुरुत्वीय बल लगेगा F बराबर M इंटू में G। क्लियर, यानी 2 बल लगेंगे, ऊपर वैद्युत क्षेत्र वाला, नीचे गुरुत्वीय वाला। तो जब 2 समान बल एक दूसरे के विपरीत लगेंगे तो ये तेल की बूंद बिल्कुल कैसी हो जाएगी, संतुलन। अर्थात दोनों बल कैसे लगने चाहिए, समान। दोनों बल कैसे लगे, समान। F1 इक्वल टू F2, जब 2 समान बल एक दूसरे के विपरीत लगे, यानी F1 इक्वल टू F2, तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E इंटू में Q, और F2 बराबर क्या है, M इंटू में G। G हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और G का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर, अब देखो यहाँ फिर 9.8 और क्या लगा देते, कहेंगे 10। देखो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है, जो अब देखो द्रव्यमान दे रखा है M बराबर 0.001 मिलीग्राम। अब देखो मिलीग्राम दे रखा है, सबसे पहले इसे मिली को चेंज करेंगे, मिली को चेंज करेंगे ग्राम के अंदर, तो 0.001 मिली को चेंज करना है 10 की पावर माइनस के 3 से क्या कर दो, गुणा कर देंगे, मिली चेंज हो जाएगा ग्राम के अंदर। पर द्रव्यमान का मात्रक बेटा ग्राम नहीं होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और ग्राम से किलोग्राम में जाना है, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, पर हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है, तो आप क्या करेंगे, फिर से कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे, माइनस के 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये किस में बदल जाएगा, किलोग्राम के अंदर। अर्थात 0.001 इंटू माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 6, और यह मात्रक किस में हो जाएगा, किलोग्राम के अंदर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी बेटा कितनी, 3। अब लगाएंगे फॉर्मूला, हमें निकालना है E, Q गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, तो E बराबर M इंटू में G और बट्टे में क्या आ जाएगा, Q। पर हमें आवेश नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, कोई ना, आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर होता है N इंटू में E, Q बराबर क्या होता है, N इंटू में E। अब लगाएंगे मान, M का वैल्यू है 0.001 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, G का वैल्यू कितना लगाएंगे, 10 बट्टे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 3, और एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्लियर, अब देखो
यहां से ऊपर 1 2 3 पर नीचे कितना है, नीचे यहां पर केवल और केवल एक अंक दशमलव है, तो आप 2 जीरो और बढ़ा लो, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 3 अंक दशमलव ऊपर हो जाएंगे, 3 नीचे हो जाएंगे, 1 जीरो से जीरो कैंसिल। क्लियर। अब यहां से 16, अब तो यहां पर बचेगा 10 की पावर माइनस के 6, ये माइनस के 19 ऊपर जाके हो जाएंगे प्लस के 19 बट्टे 16 तिया 48 यानी 480। ठीक है, 19 में से 6 गए तो आप बताओगे 10 की पावर 13 बट्टे 480। ठीक है, इसे लिख लो, इसे लिख लेंगे 1000 इंटू 10 की पावर 10 बट्टे 480, काट लो 0 0, 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, 48 दूनी कितना हो जाएगा 96। अब बचेगा कितना यहाँ पर 48 का भाग कर दे रहे हैं 100 के अंदर, 48 दूनी 96 बचेगा, 4 भाग जाए दशमलव 0, फिर भाग टूटे बिंदी फिर 0 और 4 नेम 36 यानी 2.09 इंटू 10 की पावर 10 मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर। नोट करें बेटा, इस सवाल को नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या है, सवाल अगला बोल रहा है प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है। दो क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेट, ये दो प्लेटें हैं, इनके बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, मतलब ये संतुलित अवस्था में है, एक बल ऊपर की ओर लग रहा है, एक बल नीचे की ओर लग रहा है। तो गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पूछा है, सामान्य अवस्था में कम या अधिक होंगे और जी का मान दे रखा है बेटा आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले इस प्लेटों को देखेंगे, संतुलन अवस्था में ये बिंदु पी, ये बेटा दे रखा है 1000 वोल्टेज इसका विभव, 1000 वोल्टेज इसका क्या दे रखा है विभव डेल्टा बी। ठीक है, दो प्लेटों के बीच विभवांतर है और 2 सेंटीमीटर इसकी क्या है दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की पावर माइनस के 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव प्रवणता, E बराबर होता है डेल्टा बी अपॉन डी। दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को, परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं विभव प्रवणता। क्लियर। तो डेल्टा बी का वैल्यू कितना है 1000 इंटू में बट्टे 1000 बट्टे 2 इंटू में कितना है 10 की पावर 2 और किसके बेटा ये माइनस के, किसके ये माइनस के। क्लियर। अब 2 से ये कितने बार कट जाए तो आप बोलोगे 500 बार, तो यहां से E बराबर हो जाएगा 500 को लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की पावर 2, ये माइनस के 2 है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा तो आप बोलोगे प्लस के 2, अर्थात 5 गुणा 10 की पावर 2 और 2 4 मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ये बिंदु P संतुलन अवस्था में है, मतलब दोनों बल समान लग रहे हैं, लग विपरीत रहे हैं, तो संतुलन अवस्था में है, तो EQ बराबर हो जाएगा M इंटू में G के। अब यहां से पहले हम किसको निकालेंगे, आवेश को निकाल ले रहे, पहले किसको निकाल ले रहे आवेश को। Q बराबर हो जाएगा M इंटू में G बट्टे क्या हो जाएगा E। M का वैल्यू है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 15, G 10 बट्टे E का वैल्यू 5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा ये 4। क्लियर। 5 दूनी बेटा कितना होता है 10, 32 दूनी हो जाएगा 64 यानी 6.2, प्लस के 4 ऊपर जाके माइनस के 4, तो माइनस के 4 और 15 हो जाएंगे माइनस के 19। इतने कूलम पहले क्या होगा आवेश, पर हमें क्या पूछा है इलेक्ट्रॉन पूछे, क्या पूछे इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर होता है N इंटू में E, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, E गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में, किसमें हो जाएगा भाग में। तो Q का वैल्यू लगाएंगे, Q का वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16 चौक कितना होता है 64, अर्थात N बराबर कितना निकलेगा 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4 इलेक्ट्रॉन, और हमारा आवेश धनात्मक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी। आवेश अगर हमारा धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी यहाँ पर कमी हो जाएगी। क्लियर। नोट करेंगे बेटा, यहां से नोट करिए।
इसके बाद बेटा अगला सवाल बोल रहा है 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। तो देखो त्रिज्या दे रखा r बराबर 0.1 मीटर, आवेश पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है 900 न्यूटन प्रति कूलम। पहले डाटा लिख लिया करो। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। क्या होगा Q/r²। पर हमें आवेश को बताना है, किसको बताना है, इस Q को। तो पहले E का वैल्यू लगाएंगे 900 बराबर 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 गुणा 10⁹ Q बट्टे R का वैल्यू है 0.1 पर स्क्वायर है इसलिए कितने बार लिखो, 2 बार। दशमलव हटाओ, ऊपर क्या जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो का मतलब 10 की पावर 2। दशमलव हटाया 2 जीरो का मतलब 10 की पावर 2। अब बेटा यहाँ से 9 से ये कितने बार कट जाएंगे, आप बोलोगे 100 बार, तो 100 का मतलब 10 की पावर 2 बराबर हो जाएगा 10 की पावर 9 इंटू में Q इंटू में 10 की पावर 2। तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो यहाँ पर बचेगा 1, तो ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो Q बराबर 1/10 की पावर 9, ये माइनस के 9 सॉरी 10 की पावर 9 प्लस के हैं, किसके, प्लस के, गुणा में थे भाग में आ गए। अब ये प्लस की पावर ऊपर जाके आप बोलोगे किसकी हो जाएगी, तो बोलेंगे माइनस की। किसकी हो जाएगी, माइनस की। इतने कूलम क्या होगा, आवेश होगा। क्लियर, नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला सवाल 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को, यानी एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इससे एक समान रूप से कितना, 1 माइक्रो कूलम का आवेश वितरित किया जाता है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। कहां कहां, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से कहां पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, फिर गोले के पृष्ठ पर, और तीसरा गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो अब पहले क्या दे रखा है भैया, त्रिज्या कैपिटल आर, गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर बराबर 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में लाओगे तो आप 10 की पावर -2 से क्या कर दोगे, गुणा। सेंटीमीटर को मीटर में लाया, 10 की पावर -2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो होगा क्या, -2 में से प्लस का आ गया तो -1 सेंटीमीटर। उसके बाद आवेश दे रखा है Q, कितना दे रखा है, 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। पहला स्टेप पूछा है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी स्मॉल r बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे तो 20 गुणा 10 की पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में ले आए, -2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो जब क्या करना है, जब कैपिटल R छोटा हो स्मॉल r से, जब कैपिटल R छोटा है किससे, स्मॉल r से, तब फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, कौन सा, तब बताए थे कि E बराबर 1/4πε0 Q/r²। जब स्मॉल r त्रिज्या ज्यादा है, स्मॉल r त्रिज्या का मान कैसा है, ज्यादा, कैपिटल R त्रिज्या का मान कैसा है, कम, तो इस स्थिति में कौन सा मान लगाएंगे, स्मॉल r त्रिज्या का। फॉर्मूला लगाएंगे 9 गुणा 10 की पावर 9, आवेश है, कितना आवेश है, 10 की पावर -6 बट्टे दूरी बेटा r, 20 गुणा 10 की पावर -2 पर स्क्वायर है इसलिए कितने बार लिखेंगे, 2 बार। कितने बार, 2 बार। क्लियर, इस तरीके से। अब देखो 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 6, 2 दूनी 4, माइनस के ऊपर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के 4 बट्टे 20 गुणा 20 कितना हो गया, 400। 400 को लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की पावर 2, 4 गुणा 10 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 2 जीरो का मतलब 10 की पावर 2। 4 का भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, भाग जाएंगे, 10 लगाएंगे, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये प्लस के 2, ऊपर जाके माइनस के 2, तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 10 की पावर 6, और ये प्लस के 2 ऊपर जाके माइनस के 2,
तो 2.25 गुणा 13 में से 8 गए, तो आप बताओगे कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5 बचेगा। किसका बचेगा? प्लस का। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब बात करेंगे स्टेप सेकंड की। सेकंड वाला सवाल, गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर तो इस समय बेटा इस स्थिति में स्मॉल r बराबर होता है कैपिटल R के, अर्थात फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो इसका मान लगाए 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू q 10 की पावर 6 बट्टे स्मॉल r, वो कैपिटल R। कैपिटल R 10 की पावर माइनस के 1 पर स्क्वायर है, तो इसे कितने बार लिखेंगे? 2 बार। माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 ऊपर जाएंगे प्लस के 2। किसके हो जाएंगे? प्लस के 2। तो 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू प्लस के 2। 9 और 2 11 में से 6 गए, तब कितना बचेगा? आप बोलोगे 5। तो 10 की पावर 5। 9 गुणा 10 की पावर 5। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर? अब तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में बेटा क्या है? तीसरे स्टेप में बेटा ध्यान रखना, गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन गोले के केंद्र से कुछ दूरी बेटा दे रखी है। कितनी दे रखी है? वह दे रखी है, कहाँ गया? गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी स्मॉल r दे रखा है 4 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में स्मॉल r बट्टे कैपिटल R क्यू। क्लियर? तो यहाँ से मान लगाएंगे 9 गुणा 10 की पावर 9। q का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे 10 की पावर माइनस के 6। स्मॉल r कितना है? तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 बट्टे R क्यू। R क्यू का मतलब 10 की पावर माइनस के 3। कितने बार? 10 की पावर माइनस के 1 कितने बार? तो आप लिखेंगे इससे कितने बार? 3 बार। क्लियर? तो 9 चौको 36 इंटू 9 10 की पावर इंटू 6 और 2 8 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 3 ऊपर जाके प्लस के 3। तो देखो यहाँ से 36 इंटू 9 और 3 12 12 में 60 गए, तो बचेंगे प्लस के 4। एक अंक दशमलव इधर खिसका लो, तो 3.6। घात बेटा दशमलव उल्टे हाथ की ओर खिसकाया है, घात प्लस की बढ़ जाएगी। कितने अंक खिसकाया? 1। तो एक घात और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 5। कितना? और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर बेटा हमने प्रत्येक टाइप के आपके इसके सवाल करा दिए हैं, और अब हम बेटा चल रहे हैं जो सवाल पिछले लेक्चर में बेटा न्यूमेरिकल्स में गलत हो गया था घातों के रूप में, उसको कराने वाले, उसको संशोधन कर ले रहे हैं। ठीक है, नोट करिए पहले बेटा, यहां तक नोट करिए। देखो बेटा इस सवाल को, इस सवाल के अंदर हल्की सी मिस्टेक ये हो गई थी, हमने घातों में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था और कुछ नहीं। अब देखते इस सवाल को। सवाल में बेटा 2 सूक्ष्म गोलियां, 2 गोलियां हैं, ये रही 2 गोलियां, जिन पर एक पर आवेश Q1 बराबर कितना दे रखा? 80/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, और दूसरे पे Q2 बराबर मान ले रहे हैं 160/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। इतने कूलम आवेश है, वे एक दूसरे से वायु में कितने मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं? तो R बराबर दे रखा है 0.10 मीटर की दूरी पर रखे। तो पहले पूछा इनके बीच में बल कितना है, तो कूलम के नियम से F बराबर लगाएंगे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो इसका वैल्यू बेटा होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का वैल्यू 80/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। Q2 का वैल्यू 160/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, और बट्टे में R का मतलब है 0.10 पर स्क्वायर है, तो इसलिए इसे कितने बार लिख देंगे? 2 बार। 3 त्रिका 9 से बेटा ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, 10 की पावर 9 से ये प्लस के 9 ये माइनस के 9 कैंसिल। दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, दशमलव यहाँ से भी हटाएंगे ऊपर क्या जीरो बढ़ जाएंगी? 2, क्योंकि 2 अंक दशमलव है। 10 दाएं 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना? 16 अट्ठे 128 होता है, पर 2 जीरो और है इसके साथ, तो 2 जीरो इंटू 10 की पावर माइनस के 9 इंटू 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर कितना? 2। अब यहाँ से 1 2 3 4 अंक दशमलव इधर खिसकाएंगे, 4 अंक दशमलव इधर ले आएंगे, तो 1.28 इंटू 4 अंक दशमलव उल्टे हाथ को लेकर आए तो घात प्लस की बढ़ जाएगी,
इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2। तो यहाँ से हो जाएगा 1.28 प्लस माइनस के 9 में से 4 और 2 कितना हो गया 6, 4 और 2 6, माइनस के 9 में से प्लस के 6 गए तो माइनस के 3, कितना बचेगा माइनस के 3 न्यूटन। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। कौन सा आ गया, पहला आंसर आ गया। अब बात करेंगे दूसरा कि इन्हें एक तार द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्षण भर के लिए स्पर्श करा देंगे। जब इन्हें स्पर्श कराओगे तो कुल आवेश यानी दोनों के दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद कुल आवेश हो जाएगा। और कुल आवेश कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2। जब इन्हें एक तार द्वारा स्पर्श कराओगे, जितने भी आवेश सही, अगर उन्हें तार द्वारा स्पर्श करा दोगे तो ये सबके सब आवेश क्या हो जाते हैं, जुड़ जाएंगे। तो इस पे आवेश कितना है 80/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 प्लस 160/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 10 की पावर माइनस के 9 कॉमन आ जाएगा, तो 80/3 प्लस 160/3। हर समान है, अंशों को जोड़ दो, 80 और 160 240/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। 3 से कट जाएगा बेटा 80 बार, तो 80 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। ये हो गया कुल आवेश। अब इससे कितने भागों में बांटा है, फिर से उतनी दूरी पे रख दिया। इन दोनों आवेशों को स्पर्श कराया, स्पर्श कराने के बाद पुनः उतनी दूरी पे रख दिया। तो ये कुल आवेश अब कितने भागों में बटेगा, 2। कितने भागों में बटेगा, 2। 3 आवेश होते तो 3 भागों में बट जाता, 4 आवेश होते तो 4 भागों में। तो 80 के 2 भागों में बटेगा, एक बन जाएगा Q1 बराबर 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 और Q2 बराबर भी हो जाएगा बेटा 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। क्लियर। अब यहाँ से क्या करना है, और दोनों के बीच की दूरी बेटा सेम रहेगी। R बराबर कितना रहेगा 0.10 मीटर। फिर से क्या पूछा है, बल। फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 की जगह बेटा 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1, तो Q1 का वैल्यू 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, Q2 का वैल्यू 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 बट्टे दूरी 0.10 पर स्क्वायर है तो 2 बार लगाएंगे। स्क्वायर है तो कितने बार लगाएंगे, 2 बार। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो, फिर दशमलव हटाया बेटा, ऊपर क्या 0 बढ़ गई 2। 1 2 0 से 2 0 कैसे हो जाएंगे, कैंसिल। 4 चौक 16 निम्मा कितना हो गया 144, 16 निम्मा 144। अब बेटा घात सेट कर लो, ये प्लस की पावर 9 है, ये माइनस की पावर 9 है, कैंसिल। बचेगा 10 की पावर माइनस के 9, 100 देखो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। तो यहां से बचेगा कितना, तो F बराबर हो गया 144 इंटू 9 में से 4 गया, 10 की पावर कितना बचेगा, 9 में से 4 गया तो आप बताएंगे माइनस के 5। कितना बचेगा, माइनस के 5। पर 2 अंक दशमलव इधर खिसका लो, जब उल्टे हाथ की ओर दशमलव खिसकाओगे घात 2 प्लस की बढ़ जाएंगी, और जब घात 2 प्लस की बढ़ जाएंगी तो यहां से दशमलव आ जाएगा 1 और 4 के बीच में। घात 2 प्लस की बढ़ी तो माइनस के 5 में से प्लस का 2 गया तो बचेंगे माइनस के 3। कितना बचेंगे, माइनस के 3। ये बेटा हमारा आंसर था। बस वहां थोड़ा सा घातों में मिस्टेक कर गई थी, ठीक है। बस आप लोग लगातार मेहनत करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे बेटा हम उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आएंगे। और चिंता ना करिए, हम फिजिक्स के एंड तक जाएंगे, फिजिक्स के अंतिम चैप्टर तक जाएंगे, चिंता ना करिए। और 15 तारीख तक कोशिश यही रहेगी कि 15 तारीख तक आपकी फिजिक्स को फाइनल कर लिया जाए। और इसके साथ ही साथ हम अपनी क्लास को अब यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।